प्रिय शिक्षार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। अभी हम उपसर्गों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इससे पहले उपसर्ग की व्याख्या एवं उसके कुछ उदाहरणों पर चर्चा की थी। इस उपसर्ग की कक्षा को दो भागों में विभक्त किया गया। इससे पहले जो भाग एक था उसमें हमने इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा। एक बार फिर से परिभाषा के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उपसर्ग वे शब्द अथवा शब्दांश होते हैं जो शब्द अथवा धातु से पहले जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। भाग एक में इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे लिखा एतेषां प्रयोगः पदानाम आदौ भवति, अर्थात इन उपसर्गों का जो प्रयोग है वह शब्दों के पद अर्थात शब्दों के आरंभ में होता है। शब्द इनके जो हम शब्द बनाएंगे धातु अथवा शब्द उससे पहले होता है, प्रारंभ में होता है। उपसर्ग 22 हैं। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, फिर सुविये, वि, आंग या आ, नि, अधि, अपि, अभि, अति, प्रति, परि, उप, उत। तो गिनते इनको कितने होते हैं ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप गिनेंगे तो ये 22 होते हैं। चलिए इसकी हम गिनती शुरू करते हैं। इसी बहाने गिनती की भी पुनरावृत्ति या अभ्यास हो जाएगा। एकम, द्वि, त्रि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश अथवा एकोनविंशति, विंशति, एकविंशति, द्वाविंशति, अर्थात ये 22 हो गए। तो इसी तरह हमने संस्कृत में गिनती का भी अभ्यास कर लिया और इनको गिन भी लिए कि 22 है। यदि हम इन सब को एक बार पढ़ लें और पहचान लें तो कोई भी उपसर्ग धातु अथवा शब्द में मिला होगा उसे हम आसानी से पहचान के अलग कर पाएंगे। अर्थ भिन्न अथवा विशिष्ट हो जाता है, यह खासकर यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए कि उपसर्ग जो हैं वे अर्थ में बदलाव भी ला सकते हैं या उससे और बेहतरीन अच्छा अर्थ, सुंदर जो अर्थ है वह भी बना सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम गच्छति। गच्छति का अर्थ होता है जाता है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। इसमें हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया। आ धन गच्छति जोड़ के रूप बना दिया हमने, क्या बना, शब्द बन गया आगच्छति। हमारे पास जो नया वर्ड आ गया वह आ गया आगच्छति। तो गच्छति का अर्थ होता है जाता है, आगच्छति आता है, उल्टा अर्थ हो गया, यानी कि अर्थ भिन्न हो गया। हरति, हरति हरण कर लेना, चुरा लेना। प्र उपसर्ग जोड़ दिया, प्रधन हरति, रूप बन गया हमारे पास प्रहरति, अर्थात प्रहार करता है। एक तरफ चुराना और एक तरफ प्रहार करना, दोनों में काफी अंतर है। अगला हमने लिखा जनः। सत धन जनः, तो रूप बन जाता है सज्जनः, यानी कि अच्छा व्यक्ति। इसमें हमने दुर उपसर्ग जोड़ा, जनः जोड़ दिया, तो क्या बन गया हमारे पास दुर्जनः, अर्थात बुरा व्यक्ति। यहाँ सत हमारे पास उपसर्ग में नहीं होता, फिर भी यह निपात की तरह प्रयोग होता है, तभी सज्जना, इसीलिए हमने इसमें दुर उपसर्ग को जोड़ा और जनः जोड़ के रूप बन गया हमारे पास दुर्जनः, यानी कि बुरा व्यक्ति। यदि हम यहाँ पर सु उपसर्ग जोड़ दें, इस उपसर्ग को यहाँ जोड़ दें जनः के साथ, तो सुजना अर्थात अच्छा व्यक्ति। अब है दिशति। हमने श्लोक में पढ़ा था मानोन्नतिम दिशति, मान और उन्नति को सत्संगति दिशाओं में, चारों दिशाओं में फैलाती है। तो दिशति माने दिशा देना या फैलाना, तो उपदिशति, इसमें उप उपसर्ग हमने जोड़ दिया तो बन गया उपदिशति, जिसका अर्थ होता है उपदेश देता है। तो आपने देखा किस प्रकार उपसर्ग जो है शब्दों का अर्थ
विशिष्ट अथवा भिन्न अर्थ कर देते हैं, यानी कि उनके अर्थों में परिवर्तन लाते हैं। इसके साथ ही जो हमारे लिए अभ्यास रहता है उस पर चर्चा करते हैं। छात्रः विषयम् अवगच्छति, छात्र विषय को समझता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, गच्छति आधन गच्छति आगच्छति, आ उपसर्ग जोड़ने के बाद क्या बन गया था, आता है। गच्छति जाता है, आगच्छति आता है। अगर हम अब जोड़ देते हैं तो अवगच्छति ना तो जाता है ना ही आता है, इसका अर्थ और बदल जाएगा। अवगच्छति माने समझता है। यदि इस तरह से हमारे पास वाक्य आता है तो उस वाक्य को हम देखेंगे, रेखांकित होगा हमारे पास, उसमें से हमने उपसर्ग अलग करना है। अब यहाँ पर एक बार देखें, छात्र विषयम कोई उपसर्ग नहीं है। अब गच्छति हमने पढ़ा हुआ है 22 उपसर्गों में से कि अब जो है वह उपसर्ग है, और गच्छति तो हमने गम धातु में पढ़ा ही है इसको। गच्छति गच्छता गच्छन्ति, तो गच्छति को भी हम अलग कर देंगे तो हमारे पास जो ये दो वर्ण बच के अ और व, इनको जोड़ के एक नया शब्दांश बनेगा, वह बनेगा आव। तो यह अब जो है यह उपसर्ग है। इस तरह से हम उपसर्गों को पहचानेंगे और इसे लिखेंगे तोड़ करके। तो हमारा जो लिखने का तरीका होगा वह रहेगा छात्रः विषयम् अब धन गच्छति, अब प्लस गच्छति, इस तरह से हम इसको लिखेंगे, तब यह वाक्य सही होगा। यानी कि हमने इसमें से उपसर्ग को अलग कर दिया है। अब इसको कई बार ऐसे लिख देते हैं, अ धन व गच्छति, तो यह गलत है। यह ठीक है क्योंकि अ नाम का कोई उपसर्ग हमारे पास नहीं होता है। कई बार बच्चे इसको इस तरह से लिख देते हैं, अवगच्छ अवगच्छ धन ति, जो कि गलत है क्योंकि ति या अवगच्छ दोनों में से कोई भी उपसर्ग नहीं है। हमने उपसर्ग को ही अलग करना है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ये 22 उपसर्ग, ये जो 22 उपसर्ग हैं, इनको एक बार हम देख लें, इनका अभ्यास कर लें, एक बार इनको हम पढ़ लें, याद कर लें, तो ये जहाँ पर भी किसी भी शब्द में प्रयुक्त होंगे या धातु में, तो हम उन्हें पहचान लेंगे। और इसकी पहचान क्या है, ये आगे जुड़ते हैं, यानी कि शब्द या धातु से आगे जुड़ते हैं, पहले जुड़ते हैं। प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं और ये पहले जुड़ते हैं, तो ये इनकी पहचान है। अब आगे देखें, उपसर्गों में कुछ रूप ऐसे भी होते हैं जहां संधि कार्य भी आवश्यक होता है। कई जगह पर, सब जगह नहीं, परंतु कुछ जगहों पर संधि कार्य भी आवश्यक होता है। संधियों की हम अलग से चर्चा करेंगे। फिर भी एक बार यहाँ देख लेते हैं। जैसे राजा आसनम अधिधन आस्ते, तो इसका रूप जोड़ के बनेगा अध यास्ते। आप देखें यह रूप बनेगा। यह कैसे बनेगा इसकी चर्चा करते हैं। हमारे पास शब्द थे अधि धन आस्ते, ये दो हमारे पास, ये पूर्व पद, यह उत्तर पद, इनके फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट या लास्ट पार्ट। अब हमने यण संधि में पढ़ा था कि जो ये ध है इसमें ई की मात्रा मिली हुई है, इनके ई इसमें स्वर है, और आस्ते पीछे इसमें आ है, और स्ते को हमने अलग कर दिया। अब हमने नियम पढ़ा था कि जब ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, स्वर हो लेकिन भिन्न हो, अलग हो, जैसे यहाँ पर ई है, ई के जैसा नहीं है। अगर ई होता तो दोनों को बड़ी ई हो जाता, यानी कि ई बन जाता। यहाँ आ है, यहाँ ई, तो ऐसी स्थिति में ई को य आदेश हो जाता है। तब जो हमारे पास स्थिति बनी वह बनी अ ध य आ स और ते। इनको जब जोड़ेंगे हम तो देखें, अ पूर्ण रूपेण है, ध आधा है, कोई स्वर नहीं है, य आधा है परंतु पीछे आ है स्वर, अध्या, और उसके बाद स आधा है और स्ते, तब जाके रूप हमारे पास बना अध्या स्ते। उसी प्रकार दूसरा रूप है शिष्यः अभि धन आसम करोति। इसको भी ठीक उसी प्रकार करेंगे। अभि, भ में ई मिला हुआ है, अलग करके लिखेंगे अभ्यास हेतु, ई और पीछे आसम।
अब यह जो ई है इसको पीछे आ परे रहते, जैसे हमने यहाँ पे किया, यण संधि में पढ़ा हुआ हमने, आगे भी चर्चा करेंगे इसके बारे में। ई को य हो गया और पीछे आ है। अब इसको ऐसे जोड़ लेते हैं क्योंकि एक ऊपर अभ्यास हम कर चुके हैं। अब अ पूरा है, भ आधा है, इसलिए हलंत, य आधा है, आ और सम। अब य में तो आ मिल जाएगा, भ में कुछ नहीं मिलेगा, अ भ आधा, य में आ मिल गया और सम, अभ्यासम अर्थात अभ्यास करता है। इसलिए शिष्य अभ्यासम का जो संधि होगा, यानी कि इसमें अभि उपसर्ग मिला हुआ है, यहाँ पे अधि उपसर्ग मिला हुआ है। यदि हमें इस तरह से पूर्ण रूप में लिखा हुआ आए अभ्यासम, तो उसका जो अलग अलग रूप बनेगा वह बनेगा अभिधन आसम। तो इसको हम इस तरह से लिख लें यहाँ पे अच्छे तरीके से, अभ्यासम। अब अगला है विमानम आकाशे उत धन पतति। जब इसको जोड़ना हो कैसे जोड़ेंगे, जोड़कर कैसे लिखेंगे, विमानम आकाशे उत पतति, यानी कि विमान आकाश में उड़ता है। पतति का अर्थ होता है गिरता है। उत्पत्ति, उत उपसर्ग लग गया, जुड़ गया साथ में, तो बन जाएगा उड़ता है। उत्पत्ति को इस प्रकार लिखा जाएगा। इस उत्पत्ति को कई बार इसे इस तरह से लिख देते हैं बच्चे, हालांकि देखा जाए तो यह भी गलत नहीं है क्योंकि त को हलंत किया हुआ है, परंतु हलंत वर्ण को आधा लिख करके दूसरे वर्ण के साथ जोड़ के लिखा जाता है, तो यह जो है लिखने की सही प्रक्रिया कहलाएगी। चलिए इस रूप की पुनः चर्चा करते हैं। शिष्यः अभिधन आसम करोति। अभ्यासम को इस तरह से अगर तोड़ करके लिखा हुआ हमारे सामने रख दिया जाए कि उसको आप कैसे जोड़ेंगे। मान लो शिष्य अभिधन आसम, जो पिछला रूप किया था उसमें आया था हमारे पास शिष्यः अभ्यासम करोति, तो उसको हमने तोड़ा था। अब इस तरह से टूटे हुए रूप में आएगा तो इसको हम जोड़ेंगे। अब कैसे जोड़ेंगे अभिधन आसम को, जैसे वही प्रक्रिया बताई थी मैंने आपको। इस रूप को पूर्ण रूपेण इस तरह से लिखेंगे, और यदि इस तरह से रूप आ जाए शिष्य अभ्यासम करोति, तो उसे तोड़कर इस प्रकार लिखेंगे। पिछले रूप में हमने इसे जोड़ने का अभ्यास किया था, यहाँ हम इसको तोड़ करके लिख रहे हैं अभ्यासम। यहाँ उपसर्ग पहचाना नहीं जाएगा, जैसे प्रहर्ति विहर्ति की तरह उपसर्ग जो होगा सामने नहीं होगा, वह संधि रूप में मिला हुआ होगा, तो उसे इस प्रकार अलग किया जाएगा। अगला रूप है शिष्य उत्तिष्ठति, यानी कि शिष्य उठता है। अब इसको कैसे अलग करेंगे, यहाँ पर देखिए आप इस तरह से, यह डबल त है, तिष्ठति रूप हमने पढ़ा हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें उत उपसर्ग है, जिसको इसमें जोड़ के लिखा गया है, तो अलग करके लिखेंगे इसे। इसे अलग करके लिखा जाएगा उत धन तिष्ठति, अर्थात शिष्य उत धन तिष्ठति। तो यह थी उपसर्ग की चर्चा। आगे इस तरह के जो उपसर्ग हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा संधियों के समय करेंगे, जब हम संधियां पढ़ेंगे। इति ओम शम।